कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। पितरों के तुल्य है पहला पीपल, दूसरा बटवृक्ष, तीसरा बेलपत्र का पर श्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो। कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृदोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए, घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, श्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा, पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है, दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि लो आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे उसको मिलेगा। कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर महाराज
जय महाकाल साथियों, 16 दिन अगर पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाए हैं तो अमावस्या के दिन दीपक वाला उपाय जरूर कर दीजिए, जिससे पितर प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे और आशीर्वाद दे करके जाएंगे। गुरुदेव ने अमावस्या तिथि पर एक और उपाय करने के लिए बताया है अपनी कथा में, इसे भी जरूर करना चाहिए, जिससे पितर खुश रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में पितृदोष होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। क्या करना है? शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का घी का दीपक, जी हाँ, और गाय का घी हो तो अति उत्तम रहेगा। लंबी बाती का दीपक रसोई घर में जहाँ हम मटका भर के रखते हैं, जल भर के रखते हैं, वहाँ पर प्रज्वलित करना है। ध्यान रहे बाती का जो लो है, मुख है, वह दक्षिण दिशा की ओर रखें। पितरों को नमन करें और अगर कोई हमसे गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करें। ऐसा 16 दिन श्राद्ध में करने से सारे पितृदोष खत्म हो जाते हैं। इस घर के संकट, द्वेष, कलेश सब समाप्त हो जाते हैं। अगर 16 दिन नहीं भी कर पाते हो किसी कारणवश, तो जिस दिन पितरों की तिथि रहती है उस दिन जरूर करें। नहीं तो एकादशी, अमावस्या पर ये 2 दिन तो जरूर कर लेना चाहिए, जिससे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, जरूर करें। आगे जानते हैं गुरुदेव ने कौन सा अचूक उपाय बताया है, कौन सी सब्जी है जो नहीं बनानी चाहिए। साथियों, फिर से निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह से उपयोगी वीडियो, आपको जानकारी इस चैनल से प्राप्त होती रहती है। चलिए जानते हैं कौन सी सब्जी के लिए गुरुदेव ने मना किया है। हम सभी जानते हैं 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर से श्राद्ध पक्ष रहेंगे। 16 दिन श्राद्ध में क्या नहीं बनाना चाहिए गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। गुरुदेव ने बताया है 16 दिन पितृ हमारे पृथ्वी लोक पर रहते हैं और हमारे द्वारा दी गई धूप और ब्राह्मणों को कराया गया भोजन का भाग वह ग्रहण करके खुशी खुशी वह पितृलोक वापस चले जाते हैं 16 दिन के बाद, और हमें वरदान देकर के जाते हैं जिससे हमारा घर खुशियों से भरा रहे। पर भूल से भी आप एक सब्जी मत बनाना, जी हाँ, वह है कुमड़ा। कुमड़ा यानी कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वह कुमड़ा है। सफ़ेद कलर का होता है, लंबा होता है, उसे कुमड़ा कहा जाता है। इसकी बलि भी दी जाती है। पर बहुत से जने ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुमड़े की बनाई यानी कि कद्दू। कुमड़ा कद्दू नहीं होता है, कुमड़ा सफ़ेद कलर का होता है और कद्दू है वह इस तरह से पीला होता है। कद्दू की बना सकते हैं पर कुमड़े की सब्जी नहीं बनानी चाहिए। 16 दिन पितृ पृथ्वी लोक में रहते हैं, इसलिए पितरों के निमित्त कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष भर घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जैसे जल के पात्र में इत्र डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करें, काली तिल्ली डाल करके जल के पात्र में शिवलिंग पर अर्पण करें, गंगा जल डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करें। इसी तरह से छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें जरूर कर लेना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो 2 दाने अक्षत के डालकर भी शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, उससे भी पितृ प्रसन्न रहते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है, रोजाना शिवालय जरूर जाएं। 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो इसी तरह से अगर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो कभी कोई विघ्न बाधाएं हमारे घर में नहीं आएगी। हर हर महादेव।